हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सभी का स्वाध्याय आचार्य उमा स्वामी कृत तत्वार सूत्र जी महान ग्रंथ पर चल रहा है, जिसमें 7 तत्वों का वर्णन 10 अधिकारों में वर्णित है और यह मोक्ष मार्ग को प्ररूपित करने वाला ग्रंथ है। इसमें कल अपनी चर्चा 7वें सूत्र के ऊपर हो गई थी, है ना। 7 सूत्र अपने कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन 7 सूत्रों में अपन ने क्या क्या पढ़ लिया है, एक बार बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे, उतना विस्तार से फिर से नहीं करेंगे जितना कल किया था, ठीक है। एक बात जो छूट गई थी 4थे सूत्र में, वो मैं भी आप लोगों को बता दूंगा। बाकी बहुत जल्दी रिवीजन करेंगे आज अपन, ठीक है। आप लोगों के माध्यम से रिवाइज करते हैं। चलिए, संस्कृत भाषा का पहला ग्रंथ कौन सा है? तत्वार सूत्र जी ग्रंथ है, ठीक है। उसके पहले प्राकृत में ग्रंथ लिखे जा रहे थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कितने सूत्र हैं ग्रंथ में? ठीक है। प्रमुख टीकाएं कहलाते हैं। प्रमुख टीकाएं कौन कौन सी है? पहली सर्वासिद्धि आचार्य पुष्पा स्वामी, कितने श्लोक? 4000 श्लोक। ओके, चलिए। दूसरी तत्वार्थ राजवार्तिक किसने लिखी है? आचार्य अक्लांत स्वामी ने। और कितने श्लोक प्रमाण? 16000 श्लोक प्रमाण, ठीक है। तीसरी तत्वार्थ श्लोक किसने लिखी है? आचार्य विद्यानंद स्वामी ने। कितने श्लोक प्रमाण? 20000 श्लोक प्रमाण। और एक और गंगास्थी महाभारत किसने लिखी है? आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने। कितने श्लोक प्रमाण? 84,000 श्लोक प्रमाण। ये टीका में हमको नहीं है वर्तमान में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 अधिकारों में कैसे 7 तत्वों का वर्णन है, कौन बताएगा? याद है भैया? हाँ, 5वें में अजीब, हाँ 6वें 7वें में आश्रम और बंध, 8वें में संबंध, 9वें में निर्जरा, 10वें मोक्ष, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए, फिर अपन ने मंगलाचरण के ऊपर डिस्कशन किया था। मंगलाचरण बोल दीजिए जल्दी से एक साथ सभी लोग। तो मोक्ष मार्ग से नेतारं से कौन सा लक्षण निकलता है? कर्म भूभ्रता को नष्ट कर दिया से और ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां से। बहुत बढ़िया। इन तीनों विशेषताओं के सहित जो भी है जिनेंद्र, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। क्यों करता हूँ? उनके समान गुणों की संप्राप्ति के लिए।
उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं, उनके समान गुणों की प्राप्ति के लिए। आपके समान गुण मुझमें भी है, लेकिन मुझमें पूर्णता नहीं, तो मैं भी पूर्णता को पाऊंगा जैसे आपने प्राप्त करें। ठीक है, प्रथम सूत्र जिसमें मोक्ष का मार्ग बताया गया, सूत्र बोलिए, सम्यक दर्शन ज्ञान शायत्राणि मोक्ष मार्ग। ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए, पहले वास्तविकता में तो ज्ञान होता है, फिर श्रद्धान होता है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धान को प्रथम रखा और ज्ञान को बाद में रखा, ऐसा क्यों? हाँ, क्योंकि सम्यक दर्शन पूज्य है और सम्यक दर्शन होने पर जो अनादि से मिथ्या ज्ञान चला आ रहा था, अनादि से मिथ्याचार चला आ रहा था, वो भी सम्यक दर्शन हो जाने के बाद क्या नाम पाने लगता है? सम्यक ज्ञान और सम्यक चार का नाम पाने लगता है। इसलिए सम्यक दर्शन पवित्र कर देने वाला है, इसलिए वह पूज्य है, इसलिए उसको सूत्र में सबसे पहले रखा है। ठीक है, अच्छा, मोक्ष मार्ग में एक वचन क्यों है? तीनों की एकता का नाम मोक्ष मार्ग। ठीक है, ये थी प्रथम सूत्र। प्रथम सूत्र में सम्यक दर्शन शब्द आया तो प्रश्न उठा कि सम्यक दर्शन क्या होता है, तो दूसरे सूत्र में उसकी परिभाषा बताई, सूत्र बोलिए, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। तत्वार्थ का श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। तो तत्व और अर्थ, इन तीनों शब्दों से मिलकर बना कौन सा शब्द? तत्वार्थ। तो अर्थ का मतलब यहाँ पर क्या है? पदार्थ। तत् का मतलब उसका, त्वा का मतलब भाव, मतलब स्वभाव। तो उस पदार्थ का जैसा जैसा स्वभाव है वैसा वैसा यदि मैं श्रद्धान कर लूं तो क्या हो जाएगा? सम्यक दर्शन हो जाएगा। आश्रव तत्व का जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धान कर लो, संवर का जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धान कर लो, अजीव का जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धान कर लो, जीव का जैसा स्वभाव है वैसा श्रद्धान कर लो, तो क्या मिल जाएगा? सम्यक दर्शन मिल जाएगा। ठीक है, दूसरे सूत्र में ये बताया। तीसरे सूत्र में सम्यक दर्शन के दो भेद बताए, कौन कौन से? निसर्गज और अधिगमन। सूत्र बोलिए, तन्नी सर्गा अधिगमा हुआ। ठीक है, इसमें दो भेद बताए, निसर्गज और अधिगमन। निसर्गज सम्यक दर्शन मतलब जो स्वभाव से ही उत्पन्न हो बिना किसी सहायता के, बिना किसी पर के उपदेश के, और अधिगमन मतलब जो पर के उपदेश से सम्यक दर्शन प्रकट होता है वह अधिगमन सम्यक दर्शन। ठीक है, अच्छा, ये दो हो गई थी। चौथा सूत्र बोलिए, ठीक है, जो दूसरे सूत्र में तत्वार्थ तो श्रद्धानम बोला था, अब चौथे सूत्र में उसके तत्व बता रहे हैं कि कौन कौन से तत्व होते हैं। तो जीवा जीवाश्रव बंध संबंध निद्रा मुख्यास तत्व। अच्छा, पुण्य पाप कहाँ गए? आश्रव और बंध में गर्भित हो गए। तो ऐसे अगर आप गर्भित करना खेल रहे हैं तो फिर तो आश्रव बंध को भी, संबंध निद्रा को भी, सबको अपन को जीव और अजीव में गर्भित कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी तो पर्याय है, जीव की तो पर्याय है। क्यों? क्योंकि आश्रव बंधी है ना, तो पाप नहीं, जैसे आपने पुण्य और पाप को आश्रव बंध में गर्भित कर दिया, ठीक है, अलग से उसका आपने नाम नहीं लिया, वैसे ही आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष किसकी पर्याय है? जीव की, अजीव की नहीं, जीव की पर्याय है। ठीक है, किसमें? अगर आप कर्मों की अपेक्षा लो, ठीक है, तो जीव अजीव में आप गर्भित कर दोगे उसको। ठीक है, इनकी पर्याय है ना, आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष। तो फिर इनको अलग से क्यों कह रहे हो? सबको जीव अजीव में गर्भित कर देते हैं अपन, तो दो ही तत्व बचेंगे, बढ़िया सरल रहेगा। हाँ, पाप पुण्य को अपने आश्रव बंध में गर्भित कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ जैसे आपने पाप पुण्य को आश्रव बंध में गर्भित कर दिया, वैसे ही आश्रव बंध संबंध निद्रा मोक्ष को जीव अजीव में गर्भित कर दो, तो दो ही तत्व बचेंगे, सरल रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया। और कोई? उन्होंने बोला कि एक ही उपाधि अपन नहीं बता पाएंगे, हित का मार्ग पता नहीं लगेगा। और कुछ विशेष? बहुत अच्छा,
ठीक है, आचार्य प्रथम सूत्र से अपन को क्या बता रहे हैं? मोक्ष का मार्ग बता रहे हैं। ठीक है, और यदि 7 तत्वों में अपन ने वो संसार मार्ग को खोलकर नहीं दिखाया और मोक्ष का मार्ग को खोलकर नहीं दिखाया कि उसके विशेष होते क्या है, तो फिर अपन को समझ में कैसे आएगा, है ना? तो कभी कभी जो विशेष चीजें हैं उनको अपन को अलग से नाम लेके पता नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ करेली में बहुत सारे विद्वान आ रहे हैं और पंडित श्री टोडरमल जी भी आ रहे हैं, तो टोडरमल जी का आपने विशेष नाम अलग से लेके क्यों बताया? क्योंकि वो विशेष व्यक्ति है, क्योंकि वो विशेष व्यक्ति है। उसी प्रकार वास्तविकता में देखें तो जीव और अजीव इन दोनों में ही सातों तत्व गर्भित हो जाते हैं, सातों तत्व आ जाते हैं, 9 के 9 पदार्थ आ जाते हैं, लेकिन फिर भी आश्रव बंधों को अलग से खोल के दिखाया, संबंध निर्जरा मोक्ष को अलग से खोल के दिखाया, क्योंकि उनको बताना था आश्रव बंधी कौन से मार्ग है? संसार मार्ग, और संबंध निर्जरा मोक्ष कौन से मार्ग है? मोक्ष के मार्ग। ठीक है, तो ये विशेष तरीके से दिखाना था, इसलिए इनको खोल के बताया। ठीक है, ये बात अपन भूल रहे थे, तो मैं कल याद करने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये लोग हैं 4 सूत्र। 5वां सूत्र बोलिए। नाम स्थापना द्रव्य भाव संन्यास। इस सूत्र में बताया कि वो जो सम्यक दर्शन आदि और 7 तत्वों की जो चर्चा चल रही है ना, इनके जो शब्द हैं इनके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। तो लोक व्यवहार में जब जहां पर जैसी चर्चा चल रही हो आपको वैसा अर्थ लेना चाहिए। ठीक है, तो वो लोक व्यवहार कैसे चलता है कि वो लोक व्यवहार 4 निक्षेपों के माध्यम से चलता है। किसके माध्यम से चलता है? 4 निक्षेपों के माध्यम से चलता है। नाम कौन कौन से हैं वो 4 निक्षेपों के? नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। ठीक है, नाम निक्षेप मतलब हाथ में करके ऐसे नहीं। हाँ, विभा जी, जिसमें जो गुण नहीं हो उसका नाम रख देना, जैसे किसी का नाम गरीबदास रख दिया और वो गरीब देखा अमीर था और उसका नाम गरीबदास रख दिया। ठीक है, तो ये नाम रखना जो कि कोई उसमें है ही नहीं, क्या कहलाता है? नाम निक्षेप कहलाता है। स्थापना निक्षेप हाँ, स्थापना कर देना। ठीक है, तो इसके 2 भेद होते हैं, कौन कौन से? तदाकार और अतदाकार। तदाकार का एग्जाम्पल पता है? बोलिए। जिनेन्द्र प्रतिमा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल है क्या तदाकार का? जिनेन्द्र प्रतिमा के अलावा भैया तदाकार स्थापना का बहुत सारे हैं। क्या? हाँ, ये भी चलेगा। जैसे वो खिलौने की कार है, बच्चा तो उसको बिल्कुल कार मान के चला रहा है। ठीक है, तो वो भी तदाकार स्थापना। ठीक है, और जो भी पुतले वगैरह जितने भी बनते हैं, ठीक है, उन सभी में अपन तदाकार स्थापना ही करते हैं, उनकी वैसे ही आदर सम्मान करते हैं। ठीक है, कोई पुतले पे काले खोद जाए, ठीक है, तो उसको अरेस्ट करते हैं कि नहीं करते? अरेस्ट करते हैं ना, करते हैं। क्यों? क्योंकि उस पुतले का हम उसी व्यक्ति जैसा आदर कर रहे हैं, है ना? हाँ, तो इसको कहते हैं तदाकार स्थापना। और अतदाकार स्थापना का उदाहरण बोलिए। फिर से विधान, अच्छा, विधान आदि में जो इंद्र आदि बनाते हैं तदाकार। हाँ, नहीं, स्थापना होती है क्योंकि हाँ, वो भी अतदाकार कौन बताएगा? बहुत सारे अतदाकार के। अच्छा चाची, हाँ, शतरंज की गोटी। ठीक है, बढ़िया। जिनवाणी। ठीक है, समझ के मतलब। ठीक है, तो वो कहलाते हैं अतदाकार स्थापना। अच्छा, द्रव्य निक्षेप क्या होता है? भविष्य में भूत की स्थापना। भूत और भविष्य का
निक्षेप करना, वर्तमान जरूरी है। ठीक है, तो उदाहरण दीजिए जल्दी से। एक बोलिए, सही बोल रहे हैं। हाँ, मतलब सेठानिया, जैसे किसी सेठ से शादी होनी है, अभी हुई नहीं है, लेकिन अभी से उसको सेठानी कहने लगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा? द्रव्य। हाँ, बहुत बढ़िया। किसी ने मुनीमी छोड़ दी है, अब नहीं करता वो मुनीमी का काम, लेकिन तो भी उनको मुनीम कहना, ये भी द्रव्य निक्षेप। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ आ गया। भाव निक्षेप, वर्तमान वाले को वर्तमान वाला ही कहना, जैसे जो राजा राज्य कर रहा है उसको राजा कहना। ठीक है, जो मुनीम का काम कर रहा है उसको मुनीम कहना, पूजा करने वाले को पुजारी कहना। ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ये 4 निक्षेप हुआ करते हैं, जिनके कारण अपन लोक व्यवहार में वैसा नाम उसको दे देते हैं। ठीक है, अपन इनका बहुत कितना प्रयोग करते ही रहते हैं अपन अपने डेली लाइफ में। ठीक है, तो इनको निक्षेप कहा जाता है। 5वें सूत्र में ये बताया था। 6वें सूत्र में क्या बताया? सूत्र बोलिए पहले। प्रमाण नए रधिगमः। ठीक है, अब वापस से वो सम्यक दर्शन और सात तत्व के प्रकरण पर आ गए। ठीक है, और वो ये बता रहे हैं कि उन सम्यक दर्शन आदि को, सात तत्व आदि को जानने का उपाय क्या है, कैसे जाने अपन। तो आचार्य ने 6वें सूत्र में बोला प्रमाण और नए के माध्यम से जानो। ठीक है, तो ये प्रमाण के द्वारा जानना क्या होता है और नए के द्वारा जानना क्या होता है, कौन बताएगा? लता चाचा। चलिए ठीक है, और नए? हाँ हाँ, ठीक है, तो जैसा आपने नए में बोला कि जो वस्तु के एक अंश को ग्रहण करे उसे नए ज्ञान कहते हैं, और फिर उधर के अंश में बोले कि जो वस्तु के सर्वांश को ग्रहण करे उसे क्या कहते हैं? प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो जो वस्तु को कंप्लीटली जाने उसे प्रमाण ज्ञान, और उसमें से एक पक्ष को जाने उसे नए ज्ञान। बढ़िया, कुछ कह रहे हैं? हाँ, दृष्टांत दीजिए। को पूरा जाना, सर्वांश को जाना। ठीक है, और किसी एक अंश को जाना, जैसे व्हाट्सएप को जाना। हाँ, ठीक है, ठीक है, तो प्रमाण और नए के माध्यम से भी आप सम्यक दर्शन और सात तत्व आदि को जान सकते हैं। गुरु भैया कोई और एग्जांपल? प्रमाण की परिभाषा फिर से बता दो। किसी वस्तु को सर्वांश रूप से जानना, उसके हर एक अंश को जानना, वो कहलाता है प्रमाण ज्ञान। ठीक है, और उसमें से उसकी मात्र एक विशेषता पे फोकस करके जानना, उसको कहते हैं नए ज्ञान। ठीक है, क्या? हाँ, अंश और अंग एक कह सकते, अंश और अंग। चलिए चलिए आगे बढ़े। चलिए, 6 सूत्रों की चर्चा करने के बाद अपन ने लास्ट में 7वें सूत्र पर चर्चा करी थी। 7वें सूत्र में भी आचार्य देव उन सम्यक दर्शन और सात तत्व आदि को जानने के जो उपाय है, अभिगम के उपाय को कह रहे हैं, अधिगम के उपाय है, उनको बता रहे हैं। ठीक है, तो 7वां सूत्र याद है? निर्देश, स्वामी, साधनाधिकरण, स्थिति, विधानता, इनके द्वारा भी उन चीजों का अधिगम होता है। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द हैं इसमें? निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, स्थिति, विधान। ठीक है, किस किस को याद है कि क्या होते हैं ये? लिखा है। हाँ, लिखा नहीं, याद किस किस को है? सरल है वैसे, बहुत सरल, बहुत सरल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बड़े पापा 10, चाची, हाँ चाची। निर्देश मतलब हाँ, स्वामी क्या है? ठीक है, उत्पन्न होने के कारण, बहुत बढ़िया।
हाँ, काल की मर्यादा। काल की मर्यादा। भेद प्रभेद उसके विधान हो गए। ठीक है, तो इनके माध्यम से अपन किसी भी वस्तु को विशेष जान सकते हैं, इन छहों के माध्यम से। अच्छा, सम्यक चारित्र पे कौन कौन बना के नहीं लाया? नहीं बना, क्यों क्यों क्यों? कठिन पड़े, इतना कुछ तो कठिन था नहीं। सम्यक चारित्र पे कठिन हो गए, बाकी सबके नहीं बने, क्यों? अच्छा, हाँ, पंडित जी सम्यक चारित्र पे कठिन कर लेंगे, निर्देश आदि। चलिए, कौन बता रहा है फिर? सरिता चाची बनाए? नहीं। चलिए, लता चाची से पूछे। लता चाची, प्रारंभ के 3 आपको बताने हैं, निर्देश, स्वामी और साधन। हाँ, बहुत बढ़िया। स्वामी, हाँ, तीसरे में भी सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और आत्मा ही उसका साधन है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो निर्देश, स्वामी, साधन हो गए। आगे की बात बता रहे हैं श्वेता जी, बताइए। अधिकरण में जीव ही उसका आधार है सम्यक चारित्र का। ठीक है, ठीक है, तो वो जितने काल तक टिका रहेगा, सिद्धों की अपेक्षा साधन काल तक टिका रहेगा। ठीक है, तो वो उसकी स्थिति हो गई। साधन और परिविधान, जैसे सम्यक चारित्र। ठीक है, अणुव्रत, महाव्रत, ये भी सम्यक चारित्र के भेद हैं। तो आप जितने उसके भेद बना सकते हो, वो सब कुछ उसके विधान में आ जाएगा। ठीक है, सरल तो था, इसमें क्या कठिन था? 2 मिनट में बन गए। हाँ, चलिए, सम्यक दर्शन पे कौन बताएगा? निर्देश आदि। मंडी दादा कब बनाए थे सम्यक दर्शन पे? सम्यक दर्शन पे रूबिया अभी नहीं। अरे बात खाइए जल्दी। हाँ, प्रीति चाची, प्रारंभ की 3। ठीक है, सच्चे श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। हाँ, जीव भी उसका स्वामी है। उत्पत्ति के कारण सम्यक दर्शन है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, 7 तत्वों का श्रद्धान, आत्मा का श्रद्धान, ये सभी को जिसके साधन में आ जाएंगे, क्योंकि उसकी उत्पत्ति के कारण। स्तुति बाकी आगे की 3। निर्देश, स्वामी, साधन, अधिकरण, आधार, सम्यक दर्शन का आधार। चलिए, कोई में बात। सम्यक दर्शन का आधार किसके आधार से रहता है? सम्यक दर्शन जीव के आधार से। ठीक है, इसमें तो मतलब लिखने का कुछ है नहीं, तो डायरेक्ट आ जाता है। अधिकरण हो गया। स्थिति, कितने काल तक सम्यक दर्शन रह रहा है? तो ऑप्शन एक सम्यक दर्शन कितने काल तक रह रहा है? अंतर हो, तो वही उसकी स्थिति हो। ठीक है, अच्छा, छाया की किसको याद है? शायद याद है। शायद की आपको पहले जगह की स्थिति बतानी है। अंतर हो कैसे? हाँ, शायद की जगह की स्थिति। अरे एक समय की पर्याय ऐसा तो हर चीज की जगह में एक ही समय हो जाए। नहीं, जगह में क्या होगा? अंतर्मूल। कैसे? हाँ, तो ऐसे जगह में स्थिति आ जाएगी।
इसको ना, हाँ, इसको ऐसा कि जैसे कोई निकट शब्द है, अभी तक उसने अपना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया और आयु के बिल्कुल अंत में अंतर मुहूर्त में ही उसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उधर से सम्यक दर्शन पूर्वक को मोक्ष पर आ गया, तो उस अपेक्षा से अंतर मुहूर्त ये जगह स्थिति छाया सम्यक दर्शन। हाँ, वो जो सिद्धों में मिल गए वो वाला काउंट नहीं होता, क्योंकि वो तो फिर अनंत तक चलते ही रहेगा। वही जाएगी, लेकिन वह सम्यक दर्शन और परम अवगाढ़ हो गया, ठीक है, तो वो जगत स्थिति में उसको काउंट नहीं करते। ठीक है, अब बताइए उत्कृष्ट स्थिति कौन बताएगा छाया सम्यक दर्शन कि ज्यादा से ज्यादा काल तक रहे, सिद्ध दशा के पहले तक, तो कैसे रहेगा? ये आप लोग आप लोगों को ये क्यों याद है? सरल चीजें आप लोगों को याद क्यों नहीं रहती? ये इतनी कठिन चीज की उस भाव से इस भाव में देते सारा और ये सब याद होगा। हाँ, कौन बताएगा? चलिए, किससे पूछूं? जिससे अभी तक नहीं पूछा। हाँ, स्वर्ण दर्शन। हाँ, कैसे आया ये कौन बताएगा? पता है ना कैसे आया? हाँ, बताइए। हाँ, ठीक है, सवाल से धीरे बहुत अच्छा, ठीक है। मनुष्य की उत्कृष्ट आयु कितनी? 1 कोटि पूर्व। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने 1 कोटि पूर्व की आयु को धारण किया, ठीक है, अभी उसको सम्यक दर्शन नहीं है, अब 8 वर्ष के बाद ही सम्यक दर्शन होगा और सम्यक दर्शन प्रकट करने में कम से कम कितना समय चाहिए? अंतर मुहूर्त चाहिए, तो 8 वर्ष और अंतर मुहूर्त 1 कोटि पूर्व से हटा दो, उस समय में सम्यक दर्शन नहीं रहेगा। अब उन्होंने ये 1 कोटि पूर्व की आयु पूर्ण करी, अब वहां से गए वो 33 सागर के लिए कहा सर्वार्थ सिद्धि, वहां पर 33 सागर रहे, वो सम्यक दर्शन कंटिन्यू चल रहा है। अब वहां से आए, अब वापस फिर से तो सम्यक दर्शन नहीं करना पड़ेगा ना, वो छोटे से बच्चे को गर्भ में रहेगा, गर्भ में सम्यक दर्शन रहेगा, वो गर्भ में भी उसको अगले भाव में सम्यक दर्शन रहेगा, ठीक है। तो वो सम्यक दर्शन कंटिन्यू चल रहा है। अब वो पूरे 1 कोटि पूर्व की उन्होंने पूरी आयु करी और आयु के अंत में वो मोक्ष गए, ठीक है। तो अब काउंट कर लीजिए कितना हो गया? 1 कोटि पूर्व प्रारंभ वाला, 1 कोटि पूर्व ये लास्ट वाला, 33 सागर ये, तो 2 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर और स्टार्टिंग में अपन ने 8 वर्ष घटाए थे और अंतर मुहूर्त घटाया, तो ये टोटल क्या हो जाएगा? छाया सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति। हाँ, ये कठिन चीजें याद हो जाएंगी, निर्देश आदि याद नहीं हो रहे। समझ में आया? आधार स्वामी को स्वामी आधार मतलब कि उस पर्याय का अपन आधार देखें तो वो जीव, आधार का मतलब जीव कहना चाहिए, वो ज्यादा उचित रहेगा, ठीक है। विधान, सम्यक दर्शन का विधान कौन उत्तर कौन देगा? इसके बुलबुल भाई आते रहते। चलिए, सम्यक दर्शन का विधान सुनिए, बता बहुत अच्छा, उसके जो भी विदित प्रभेद बनाएंगे वो सब उसके विधान में आ जाएगा, ठीक है। सरल है ना? अच्छा, अब सम्यक ज्ञान पर निर्देश आदि 6 के 6 कौन विदित करेगा? सम्यक ज्ञान पर अब तो बहुत सरल है, सम्यक ज्ञान पर निर्देश आदि विदित करना। अखिलेश आजा।
3 हो जाएंगे, बाकी के 3 अखिलेश यादव। ठीक है, चलिए तो पंडित यादव चालू करें। 3 सम्यक ज्ञान की कथन। सुनिए सुनिए सुनिए, पंडित चाचा उत्तर देंगे। ठीक है, सम्यक ज्ञान के कथन को निर्देश करेंगे। हाँ, उसके स्वामित्व मतलब स्वयं जो आधार आत्मा है। हाँ वो ठीक है, स्वामी आत्मा। और साधन भी स्वयं ही है, स्वयं के साधन से ही। हाँ हाँ, आत्मा का जानना। हाँ। और बस 3 हो गए। 7 तत्वों का सही रूप से जानना, हाँ, 7 तत्वों वो सब कुछ उसके साधन में आ जाएगा। हाँ, अखिलेश चाचा अधिकरण, उसका आधार जीव की है तो अधिकरण जीव, सिद्धों की अपेक्षा। ठीक है, सम्यक ज्ञान के भेद मति श्रोतादि। ठीक है, जो 5 भेद अपन करते हैं, और भी हो सकते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष अपरोक्ष। ठीक है, तो ये सारे जो भी अपन भेद प्रभेद बनाते हैं वो सब उसके विधान में। सम्यक ज्ञान काल, हाँ, तो अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग आता है। जैसे किसी चीज के लिए सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, फिर सम्यक दर्शन छूट गया, तो उतने काल में उसका सम्यक ज्ञान भी कहा जाएगा। ठीक है, तो उतनी स्थिति हो जाएगी, अलग अलग जीवों की अपेक्षा अलग है। परिभाषा में स्थिति, हाँ, तो सम्यक ज्ञान में उतनी काल रहेगा जितने काल सम्यक दर्शन है। अलग अलग स्थिति में अलग अलग। ठीक है, समझ में आए मेरे शादी? किसी को इसमें डाउट? क्या तो संसारी में जितना जितना सम्यक दर्शन। आगे बढ़े, अगले सूत्र पे निर्देश आदि क्लियर है, जरूरती और दूसरी चीजों पे खंडित हो जाएंगे आप कि नहीं हो पाएंगे? बोलिए, अरे बस तो बोलो। आप लोगों के अलावा और तो लोग होंगे कि नहीं? सम्यक दर्शन में हो जाएगा, सम्यक ज्ञान में भी घटित कर सकते हैं उनको, वो दोनों ही साधन में आ जाएंगे। हाँ हाँ, बाह्य अभ्यंतर दोनों का। चलिए आगे बढ़े, 8वें सूत्र पे। 7 सूत्र याद हो गए आप लोगों को? कितने हो गए? कल करेंगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया। 7 हो गए यार, एक साथ बोलेंगे कि अलग अलग? अलग एड्रेस करिए। अरे 7 कौन सुना सकता है जल्दी? हाँ, बढ़िया। आप क्या ठीक है, ये 7 सूत्र सविता चाची बोल रहे हैं। हाँ बोलिए। ठीक है, बढ़िया। ठीक है, ये 7 सूत्र हो गए अपने। 8वें की तरफ बढ़े, बोलिए एक साथ। ठीक है, बहुत वैश्य। अब देखिए कौन कौन से शब्द। पहले इसमें बात क्या आ रही है, जैसा कि 6वें सूत्र से आचार्य देव ने ये प्रारंभ किया कि अब हम तुम्हें सम्यक दर्शन आदि और 7 तत्व आदि को जानने के उपाय बताएंगे, अधिगम के उपाय बताएंगे। 6वें सूत्र में उन्होंने बोला कि प्रमाण और नय से जान लो,
7वें सूत्र में उन्होंने बोला कि निर्देश से जानो, स्वामी से जानो, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान से जानो। अब 8वें सूत्र में भी और उसके जानने के उपाय बता रहे हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से हैं? पहला सत, संख्या, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत। अल्प बहुत, ठीक है। तो कितने हैं टोटल? टोटल कितने हैं? 7, 8। सत, संख्या, छेद, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव और अल्प बहुत, 8। ठीक है। अब इनमें बात क्या क्या है? जैसे निर्देश आदि अलग अलग थे, उनमें उनकी एक अपन ने परिभाषा बना ली थी। ऐसे इनको भी समझ लीजिए इनमें क्या क्या बात आनी है, कैसे आपको कोई भी तत्व को या फिर सम्यक दर्शन आदि को जानना है। ठीक है। सत मतलब होता है उस वस्तु के अस्तित्व का कथन करना। सत, सत तो शब्द अपन ने सुना हुआ है ना। सत मतलब अस्तित्व, तो उस वस्तु के अस्तित्व का कथन करना वो क्या कहलाता है? सत। ओके। संख्या मतलब उसके भेद प्रभेदों की संख्या करना, उसको क्या कहते हैं? संख्या मतलब काउंटिंग, सिंपल। ठीक है। उसके भेद आदि की संख्या करना, काउंटिंग करना, वो क्या कहलाएगा? संख्या, है ना। क्षेत्र मतलब हाँ, वो चीज जहां पर रह रही है उसको क्या कहेंगे? उसका क्षेत्र कहेंगे, सरल। स्पर्शन मतलब ये बताइए। स्पर्शन उद्गत वाला ना, उद्गत वाला स्पर्शन नहीं। बस वो तो क्षेत्र में आ गया। स्पर्शन किसी को पता है? तो पढ़ के आया हो? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं है। यहाँ पर स्पर्शन का मतलब है, यहाँ पर स्पर्शन का मतलब है जैसे यदि अपन जीव का स्पर्शन देखें तो वो जीव 3 लोक में कौन कौन सी जगह को स्पर्श कर रहा है। अब आप बोलोगे कि जीव तो कभी स्पर्श करता ही नहीं है। स्पर्श करना मतलब कि वह जीव कहाँ कहाँ पर रह रहा है। ठीक है, कहाँ कहाँ पर रह रहा है, तो वो सब कुछ आ जाएगा उसके स्पर्शन करने में। समझ लो? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्या क्षेत्र मतलब कि उस पर्टिकुलर द्रव्य का क्षेत्र आएगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। द्रव्य उसके क्षेत्र में उस पर्टिकुलर द्रव्य का क्षेत्र आएगा। जैसे जी का क्षेत्र क्या है? यह संख्यात प्रदेश। ठीक है, तो ये तो अपना क्षेत्र हो गया। अब स्पर्शन में आएगा कि यह संख्यात प्रदेश 3 लोक में कहाँ कहाँ पर है, वो सब कुछ उसके स्पर्श में आ जाएगा। पंच परावर्तन कि अपन 3 काल 3 लोग में हर जगह पे ऐसे विद्यमान है। चलेगा, समझ में आ रहा है अंतर इसमें और इसमें? नहीं आया? धीरज चाचा। सत का मतलब उस द्रव्य के, उस वस्तु के अस्तित्व का कथन करना। संख्या मतलब उसके कितने भेद हैं उनकी काउंटिंग करना। क्षेत्र मतलब उस पर्टिकुलर वस्तु का क्या क्षेत्र है। जैसे मैं अपने इस जीव तत्व का देखूं तो इस जीव तत्व का क्षेत्र कितना है कि इतना क्षेत्र है, असंख्यात प्रदेश। ठीक है। स्पर्शन मतलब कि ये असंख्यात प्रदेश कहाँ कहाँ पर स्पर्श करते हैं, मतलब 3 काल 3 लोक में कहाँ कहाँ पर विद्यमान रहते हैं। समुद्र काल भी उसमें एक में आ जाएगा। लेकिन जैसे त्रस नाली में त्रस जीव रहते हैं तो वो त्रस जीव पूरे त्रस नाली को स्पर्श करते हैं, ऐसा कहा जाता है। तो वो सब कुछ किस में आ जाएगा? स्पर्शन। काल मतलब सिंपल उसकी स्थिति, जैसा कि अपन ने निर्देश आदि में देखा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग की अपेक्षा अलग अलग ही आएगा। काल मतलब स्थिति। अंतर मतलब कौन बताएगा?
अंतर मतलब अपन दोनों का डिस्टेंस जब दूसरी गति में जाता है तो बीच का जो समय विकरण गति। तो फिर तो ये तो अकेली जीव पे घटित हुआ, परिणाम जबकि संपूर्ण सारी वस्तु की बात चल रही है ना। परिणाम किसी को पता है अंतर मतलब? अंतर मतलब ये है कि किसी एक वस्तु ने जो एक पर्याय धारण कर और वैसी ही पर्याय उसने जब दूसरी बार धारण करी, वैसे ही उसके बीच में जो टाइम होता है ना, उसको कहा जाता है अंतर। ये मतलब किसी भी वस्तु को जानने के लिए एक विशेष तरीके से उन्होंने भेद बनाया है कि जैसे अपन गुण स्थान अपेक्षा लें कि किसी जीव को चौथे गुण स्थान की प्राप्ति हुई, ठीक है। मुझे आज की तारीख है 26 सितंबर को मुझे समय दर्शन की प्राप्ति हुई, ठीक है। और फिर 26 को ही आज छूट गया और फिर मुझे 28 को फिर से समय दर्शन की प्राप्ति हुई। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो 26 को प्राप्ति हुई, फिर 28 को फिर प्राप्ति हुई। तो यदि मैं ऐसा इसमें कंपेयर करूं 26 से लेकर 28, ये जो दो पर्यायों के बीच में काल हुआ उसको क्या कहेंगे? अंतर। हाँ, सेम पर्याय। हाँ, तभी तो कंपेयर करेंगे। समझ में आया? दो समान पर्यायों के बीच में जो काल होता है उसे अंतर कहा जाता है। समझ में आया? चलिए, भाव मतलब परिणाम, स्वभाव। अल्प बहुत्व, अल्प बहुत्व नाम से तो समझ में आ रहा है क्या? अल्प बहुत्व कौन सा? तो जैसे जीव में आप कैसे अल्प बहुत घटाएंगे मंडी जाकर? चलेगा चलेगा। और कुछ? और जीव में कैसे अल्प बहुत घटाएंगे? जैसे अपन घटाते हैं ना, अपन संख्या करते हैं कि सबसे कम कौन होता है चार गतियों में? सबसे कम कौन से जीव होते हैं? मनुष्य सबसे कम होते हैं। उनसे असंख्यात गुने नारकी, उनसे असंख्यात गुने देव, और उनसे अनंत गुने त्रियंच। तो ये जो आपने कम ज्यादा किया, सबसे कम सबसे ज्यादा, इसको कहते हैं अल्प बहुत्व करना। क्या कहते हैं? अल्प बहुत्व करना। समझ में आया थोड़ा थोड़ा? हाँ, ये थोड़ा ज्यादा का भेद करना, इसको क्या कहते हैं? अल्प बहुत्व। ठीक है। तो इसका मतलब ये है इन सारी ही चीजों के माध्यम से किसी एक वस्तु को अपन विशेष जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जीव में आपने अल्प बहुत घटाया तो आपको पता लगा कि अरे सबसे कम जीव कौन से होते हैं, सबसे ज्यादा कौन से होते हैं, है ना। आपने उसकी दो पर्यायों में देखा कि अभी इसको हुआ था और अब इसको हुआ, दो उसमें कितना बीच में समय बीता। आपने देखा उसकी अलग अलग स्थितियां क्या होती हैं। आपने देखा तीन लोक में कहां पर जीव विद्यमान है। जैसे पूरे के पूरे तीन लोक में कौन से जीव भरे हुए हैं? भरे हुए हैं। तो ये आपने उसका स्पर्शन देखा कि तीन लोक में वो कहां स्पर्श कर रहा है। ठीक है। क्षेत्र, उस तत्व का, उस जीव का कितना क्षेत्र है, क्या संख्यात प्रदेश का क्षेत्र है, उसके भेद कौन कौन से होते हैं, उनके कितने नंबर हैं, और उसका अस्तित्व होता है ये उसके सब। ठीक है। ये जो अल्प बहुत है, जीव में संख्या अपेक्षा है, काल अपेक्षा है, दोनों अपेक्षा, कोई से भी अपेक्षा आप कर सकते हैं। हाँ, जैसे जीव अनंत, रुद्र अनंत, हाँ, ये भी चलेगा। एक ही द्रव्य में घटाई, समझ में आए थोड़ा थोड़ा? चलिए, अभी अपना समय हो गया है, इसको अपन कल एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। अभी आप परिग्रह पर आपको निर्देश आदि घटित करके लाना है। किसके ऊपर? परिग्रह के ऊपर निर्देश आदि सबको करके लाना है, सबको। ठीक है, कॉपी में लिखिए, मन में बनाइए, जैसा आपको करना है। परिग्रह के ऊपर
आप लोगों को निर्देश आदि छहों घटित कर कर लाने हैं। ठीक है, और अगर घटित कर पाए तो खुदगल के ऊपर आपको 8 ये सत्संख्या आदि भी घटित कर लेना खुदगल के ऊपर। खुदगल के ऊपर 8वां सूत्र सत्संख्या क्षेत्र स्पष्ट, और सूत्र भी आप कर लें 8 तक के। ठीक है, तो 3 होमवर्क आप लोगों को। चलिए